वैसे बहुत सारे सवाल हैं, पर एक सवाल आपके वेलनेस सेंटर मुझे जाकर जो आ रहे हैं वो बता रही हूँ मैं आपको, कि मैं सर बहुत सारे डाइटिशियन, बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हमें बहुत सुंदर देखने के लिए बहुत स्लिम रहना पड़ता है। तो और हमें बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा जाता है, मतलब 6 बजे के बाद तो हम बिल्कुल पानी पे जिंदा रहते हैं या ब्लैक कॉफी पे जिंदा रहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ डाइटिशियंस बैठे थे तो आप लोग आपके यहाँ डाइट भी देते हैं और पतले होने की एक दवाई देते हैं, गुलू गुलू। हाँ। तो सर मैंने उनसे बड़े डर डर के पूछा कि आपकी वाली डाइट में कितना भूखा रहना पड़ता है, तो उन्होंने बताया कि आपकी वाली डाइट में भूखा भी नहीं रहना पड़ता, वेट भी कम हो जाता है और दवाई एक एक्स्ट्रा ही खाते हैं। तो सर ये क्या राज है, मतलब कोई खाना खा के पतला कैसे हो सकता है? हमें तो ये पता है कि सर हम तो आजकल एक ओमैड करके चल रहा है हमारा डाइट की 1 मील अ डे, तो हमें तो दिन में एक बार खाना मिलता है। आप कभी पीछे जाना, मेरे वीडियो आज के 20 साल पुराने देखना, जी। मैं उसमें भी ऐसा ही हूँ। थोड़ा सा मौसम बदला, बाल बूल वाइट बूट हो गए, अदरवाइज मेरा उस समय भी 60 आप केजी। पूरी डाइट खाते हैं? हाँ, उस समय भी 60 था, आज भी 60 है। मैं हमेशा 2 डाइट लेता हूँ, 2 मील लेता हूँ, जी। एक ब्रंच और एक डिनर से पहले 6-7 बजे का। जी। 2 डाइट जो होते हैं, घर से जब बाहर होता हूँ तो ऊपर नीचे हो जाती है, अदरवाइज घर पे हम एक 11-11:30 बजे डाइट लेते हैं, उससे पहले कुछ नहीं लेते। जी। सिंपल हम क्या करते हैं, सुबह उठ के रात को भिगो दिया काले चने, 40 के करीब काले चने 2 चम्मच, और उसमें आधा चम्मच मेथी दाना, आधे से भी आधा चम्मच जो है वो कलौंजी का। मतलब अगर मैं काउंटिंग बताऊं तो 20 दाने मेथी के और 10 दाने कलौंजी का, 40 दाने जो है काले चने के भिगो देते हैं। ये रोज लेना वही चाहिए? रोज सुबह खाते हैं, लेना चाहिए। इससे आपके जॉइंट्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आती आपकी। मेथी दाने का सर हम बहुत जगह सुनते हैं कि वेट लॉस के लिए काम आता है। वेट लॉस के लिए आता है, यूरिक एसिड के लिए आता है, और डायबिटीज को बैलेंस रखता है। तो ये फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा होता होगा? दोनों के लिए अच्छा है। अच्छा। मेल फीमेल दोनों के लिए अच्छा है। और इसको जो काले चने हैं, वो लोग कहते हैं जिससे वेट बढ़ता है, मेरा तो बढ़ा नहीं भाई। वो बॉडी को स्ट्रेंथ देता है, ना कि वेट बढ़ता है। अब जिनका वेट बढ़ रहा है उनका तो पानी पीने से भी बढ़ रहा है, वो तो कहते हैं पानी भी हमें तो घी की तरह लग रहा है। जी। तो वो कोई और इंटरनल प्रॉब्लम है। अच्छा। और उनका देखना, वेट कम होता है, उनका शरीर सूजा होता है। जी। उसीलिए हमने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा गुलू गुलू। जैसे वो होता है गुलगुल सा शरीर हो जाता है, थुलथुला सा शरीर, पेट ऐसे ऐसे, डोले डुले ऐसे ऐसे करते, तो वो उसके लिए काम। अब जो हम देते हैं ना, आपको मैं बताता हूँ, किसी को भी हमने डाइट के लिए मना नहीं किया कि आप ना खाओ। आप भूखा नहीं रखते? मेरा एक ही मंत्र है। बंदा पूछता है कि गोल साहब परहेज क्या करना है, मैं कहता हूँ कोई परहेज नहीं करना, 3 चीजें बताता हूँ कि ये खानी है ना। तो वो खुश हो जाता है कि परहेज कोई नहीं करना, बस खाना इतना ही है ना। सर मैं तो भी खुश हो गई, खाने को मिलेगा हमें तो मैं पिछले 2 महीने से ओमैड पे हूँ, एक टाइम खाना मिलता है मुझे। आप मैडम देखेंगे, आपको कुछ चीजें मैं ऑफ कैमरा भी बताऊंगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी होती हैं। अब जैसे आपने ब्लैक कॉफी की डिमांड करी, अब ब्लैक टी की डिमांड करो, मतलब ये मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग नेचुरल चीज को नेचुरल तरीके से लेते हैं। अब जैसे चाय की बात कर लेते हैं, लोग ऐसे पानी में दूध मिलाओ, ये डालो वो डालो, कई तो इलायची डालते हैं, लौंग डालते हैं, उसको फिर ऐसे ऐसे पकाते हैं, उसकी पूरी उसकी फील लेते हैं। सर मतलब बताना नहीं चाहती मैं, बट हमारे यहाँ तो 30-32 चीजें डल के पूरा मसाला बन के, और चाय खदकती रहती है, खदकती रहती है 45 मिनट, और एकदम ऐसे शानदार चाय खुशबुएं ले लेके, क्योंकि मतलब हम बनिया फैमिली से आते हैं, तो चाय और बिस्किट तो हमारे यहाँ पेटेंट है, दिन में 2 टाइम चलता है। और वो लंबा प्रोसीजर है, 45 मिनट तो वो चाय बनकर निकलती है। जो इंसान इस तरह की चाय पीता है और बिस्किट खाता है, सोच समझ के देखिएगा, उसको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम हमेशा रहती है, बस उसको फील नहीं होता, चलता रहता है। सिर्फ आजकल तो ऑनेस्टली, क्योंकि एलोपैथी में एक पेंटॉप नाम की चीज आ गई है, तो वो सर बड़ी हैबिट में आ गई लोगों की। और आप देखेंगे तो एलोपैथिक डॉक्टर्स भी जितने हैं मैक्सिमम, वो आपको कहते हैं कुछ नहीं, सुबह उठ के एक पेंटॉप खा लो खाली पेट। अच्छा, मैं थोड़ा सा सर डरती हूँ इन चीजों से, कि मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी दवाई लोगे तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो लॉन्ग टर्म पे होगा। और ये मतलब मेरा आपसे सवाल भी है, क्या रोज एक पेंटॉप को सब्जी की तरह खाना ठीक है? दो दो चीजें होती हैं जिंदगी में जी। एक नरक, एक स्वर्ग जी। ठीक। बंदा कहता है मुझे स्वर्ग चाहिए जी, लेकिन जो स्वर्ग में चला जाता है वो कहता है नरक में ठीक थे जी। आदमी सेटिस्फाइड कहीं नहीं होता। लेकिन मैं एक चीज बताता हूँ आपको, कि जो चीज आपको अट्रैक्ट करती है
खाने जी में, जी वो चीज़ आपको नुकसान करेगी। जी और जो चीज़ आपको लगता है ये कड़वी है, ये अच्छी नहीं है, वो फायदा करती है। लेकिन आज आज का डेट है क्या, हर कोई चाहता है चटपटा मिले, टेस्टी मिले, हाँ है ना, जबकि उसमें कोई हेल्दी चीज़ होती नहीं है। अब बच्चे क्या करते हैं, आज के बच्चों को आप देख लीजिए, बर्थडे बनाएंगे, उसके उसके पूरे टेबल पे एक भी पौष्टिक चीज़ नहीं होती। पहले हम जैसे, हमारे बर्थडे क्या होते थे, जिस दिन जन्मदिन होता था उस दिन चावल बनते थे घर पे, मीठे चावल बन जाते, जी या ज़्यादा से ज़्यादा कोई मिठाई बना लेते खोए वगैरह मार के, तो आज भाई हमारे बच्चे का जन्मदिन है, तो वो सारी चीज़ें हेल्दी होती थी। जी कोई केक नहीं काटता था, जी है ना, केक बिना अंडे के बनता नहीं। अब जी कह देते हैं एगलेस है, नहीं बनता भाई, अगर बनेगा तो वो चीज़ बन ही नहीं सकती। उसका तो प्रॉपर टेस्ट नहीं हाँ, आएगा। चीज़ें नहीं बनती। तो इसलिए हर चीज़ को अगर आप मैनेज करके चलते हैं, मेरा हर एक प्रोग्राम जो होता है मैक्सिमम मैं जूथ पे करता हूँ।